गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12th आपके लिए एक नया टॉपिक है। पाठ विलयन से है। क्या है? राउट का नियम। तो आइए हमारे यूट्यूब चैनल आल्फा दर्शन में आपका स्वागत है। जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास में अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ रहे हैं घर पर बैठ करके उसको पढ़ें। तो हम आपको ये राउट नियम आप समझा रहे कि राउट नियम देखिए परीक्षा में पूछा गया है कि राउट नियम क्या होता है, इसके बारे में लिखिए, उसका सूत्र लिखिए। तो देखिए राउट नियम क्या है। किसी विलयन में विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है? P माइनस PS बटे P विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय का मोल प्रभाज क्या है? L बटे L प्लस कैपिटल। ये विलेय का मोल प्रभाज है। तो राउट ने दोनों प्रकार के विलयनों के लिए यह नियम निकाला, चाहे विलेय आपका वाष्पशील हो चाहे अवाष्पशील हो। तो वाष्पशील विलयन क्या होता है? जो उड़ जाता है, समान ताप कमरे के ताप पर उड़ जाता है, भाप बन उड़ जाए तो वाष्पशील। जो न उड़े वैसे बचा रहे अवाष्पशील। तो ज़्यादातर विलयन जो होते हैं यह हम चीनी, ग्लूकोज, यूरिया का यह हम बनाते हैं। तो इसी का हम अणुसंख्य गुणधर्म और उसकी परासरण दाब और सब सारी चीज इस पर हमें कैलकुलेशन करने के लिए आते हैं। तो देखिए तो सूत्र क्या है। उदाहरण, यदि विलयन में विलेय के मोल प्रभाज की संख्या n तथा विलायक के मोल की संख्या कैपिटल N हो तो विलेय का मोल प्रभाज n बटे N प्लस कैपिटल N। अतः राउट के नियम के अनुसार यह समीकरण होगा P माइनस PS अपान P। PS का मतलब होता है विलयन का वाष्प दाब, N बटे N प्लस N, यह है मोल प्रभाज। यह समीकरण इस प्रकार में लिख सकते हैं 1 माइनस P माइनस PS अपान P बराबर 1 माइनस N बटे N प्लस N। इसको हल करने पे आएगा PS अपान P इक्वल टू कैपिटल N बटे N प्लस N समीकरण। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं P माइनस PS अपान PS इक्वल टू N बटे N। यह है राउट का नियम। P माइनस PS अपान PS इक्वल टू N बटे, या ए भी लिख सकते हो और ए भी आप लिख सकते हो P माइनस PS अपान P इक्वल टू N बटे N प्लस N। ये दोनों के लिए आपको ये लिख सकते। तो देखिए अणुभार आता है क्या? अणुभार क्या है? तो अणुभार हम आपको देखिए चीनी के जैसे अणुभार की कैसे ज्ञात करेंगे। तो C चीनी का सूत्र होता है। इसका हम कैलकुलेशन करें अणुभार, चूंकि कार्बन का परमाणु भार 12 बराबर है 44, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 में 22 मिलाकर 22 आ जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 में 11 करें 176 है। कैलकुलेट कर योग करें 342 आ गया। ग्लूकोज का भार कितना होगा? ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। तो इसका 12 परमाणु भार 12 12 छठे 72, हाइड्रोजन का 12 12 12, ऑक्सीजन का 16 16 96, टोटल योग करेंगे तो 180 आएगा। यूरिया का भार कैसे निकालें? यूरिया का सूत्र क्या है? NH2CO NH2। इसका नाइट्रोजन का अनुभार परमाणु भार इसका 14, हाइड्रोजन 2 है, 2 करने के प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का 2, नाइट्रोजन का 14 लेकिन हाइड्रोजन का 2। तो टोटल योग करेंगे 32 12 के 14, टोटल हो जाएगा 60। यह यूरिया का अनुभार। इन्हीं तीन चीजों पर हमारा विलयन निर्भर है। तो इस प्रकार से आपका अणुसंख्य, एक क्वेश्चन कभी हमने देखा है अणुसंख्य गुणधर्म क्या है। तो 4 अणुसंख्य होते हैं आपके। पहला है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा है परासरण दाब, तीसरा है हिमांक अवनमन और चौथा है क्वथनांक उन्नयन। ये 4 जो है अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म क्या कहते हैं कि जो एक निश्चित विलयन या फिर उसकी मात्रा जो है, यह कह लीजिए कि 1 लीटर जल में हम किसी पदार्थ को कितना घोल रहे हैं उस पर निर्भर करता है, न कि उसके प्रकृति पर निर्भर, किस प्रकार से लिक्विड है, गैस है कि सॉलिड है, क्या उस पर निर्भर नहीं कर रहा है। जो अणुसंख्य गुण है उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं इसका अनुभार 60 है, इसका ग्लूकोज के 180 है, इसका 342 है। तो सबसे ज्यादा इसका अनुभार है चीनी का। तो इसको आप अगर 1 लीटर विलयन मिलाएंगे तो सबसे इसमें वाष्प दाब अवनमन इसमें ज्यादा होगा, इसमें होगा। इस प्रकार से हम वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, परासरण दाब और
आपका लोअर या फ्रीजिंग पॉइंट से कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट से कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप यह राउल्ट का नियम पढ़ लीजिए और इसको लिख लीजिए। राउल्ट यह परीक्षा में आता है। धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए।